नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरिंदर सिंह एनालिटिक्स इस फन पर। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया फ्राइडे को। उसका एक रीज़न था, मैं आपको बताऊंगा। और आज डेट है 16 दिसंबर। तो आज हम लोग वीडियो में चेक करेंगे, पहली बात तो हमारी आज की डेट में कोई ट्रेड बन रही थी कि नहीं बन रही थी। और दूसरा कि जो मैं ट्रेड बनाता हूँ तो उसके लिए हमें बहुत टाइम जाता है। तो आज मैंने कुछ स्पेशल आपके लिए करा है, मैं इसलिए नहीं वीडियो बना पा रहा था। मैंने क्या करा है अभी, जो भी हमारी मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करता हूँ। और उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ट्रेड कितनी बन रही है, क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अब वो सारी चीज़ें मैंने मैनुअल हटा दी हैं, मैंने उसको हार्ड कोड कर दिया है। और कोडिंग में वो ऑटोमेटिकली चार्ट्स के ऊपर डिस्प्ले पे रहेगा। हमें सिर्फ रिव्यू करना है, जिससे कि हमारी वीडियो की लेंथ छोटी हो जाएगी और इफेक्टिवली आप देख पाएंगे, और हम लोग आगे चल के और नई नई चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। तो ये एक रीज़न था, इसके लिए मैंने अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करा है, ताकि हमारे पास वो चीज़ों को हम जल्दी से रैप अप कर पाएँ। और वीडियो में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के चेक करेंगे, और चेक करेंगे आज हमारा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है। और चेक करेंगे स्ट्रेटेजी के बेस पे हमारे स्टॉक्स के अंदर में बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम नहीं करती है अभी, क्योंकि इसको स्टॉक्स के अकॉर्डिंग इसको अलग से मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक्स का काम करने का तरीका और इंडाइसिस का काम करने का तरीका अलग होता है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पहले देखते हैं कि मैं पहले क्या करता था, यहाँ पे एक एक रेक्ट 5 मिनट्स का हाई और लो मार्क करते थे। आपको मैं जस्ट बताने के लिए फटाफट करता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते थे कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम उसको एडजस्ट करते थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, सब ऑटोमेटिक कर दिया है। रूल्स वही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। रूल्स में कोई चेंज नहीं है। जैसे हम लोग देखते थे फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई देखते थे, उसका हाई ब्रीच हो या लो ब्रीच हो, बुलिश या बेरिश ट्रेड के लिए। और फिर चेक करते थे क्लोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब मैंने क्या कर दिया है, जो भी हमारे पास फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई हो या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जो भी उसका मैक्स और मिनिमम होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे चैनल बना दिया है। तो ये एक चैनल है। आप ये अंदर येलो कलर का जो आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई और लो। और ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेंज। मैंने क्या कर दिया कि अब ये कंबाइन बना दिया है। अब हमें इसकी आगे से जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इस चैनल के बेस पे देखेंगे, इसके बाहर ट्रेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसको देखेंगे। और रूल्स वही है, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, मैं बहुत दिन से स्ट्रेटजी का नाम सोच रहा था कि स्ट्रेटजी के अंदर मैं 5 चीज़ों को देखता हूँ। तो स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है पंचरत्न। तो नाम कैसा लगा आपको कमेंट करें। इसका नाम दिया है मैंने पंचरत्न स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें जब तक पांचों चीज़ें नहीं मिलती हैं, तब तक ये हमारे लिए ट्रेड हमें नहीं मिलती अच्छी ट्रेड। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी इस कंडीशंस को हटा देता हूँ, हाइड कर देते हैं इसको। ओके। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे पास जो भी मार्केट रही, वो इस जोन के अंदर रही। तो कोई ट्रेड नहीं बनी है। अब हम चेक करते हैं हमारी ट्रेड फ्राइडे की ट्रेड का, जो मैंने नहीं डिस्कस करा था आपसे। तो फ्राइडे में अगर आप देखोगे, ना तो मेरी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ना तो बेयर ट्रेड मिली, ना हमें बुलिश ट्रेड मिली। हमें कब तक, सुबह 12 बजे तक। 12 की मतलब अगर बात करें 1:20 तक। और उसके बाद हमारे पास 13 तारीख को हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल बनी। और उसके बेस पे जो हमारा रूल है, हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। और इसके अंदर आप स्ट्रेटजी में देखोगे, इसके अंदर ऑटोमेटिकली मार्क भी होता है। ये नहीं है कि मेरे को मैनुअली हर ट्रेड पे करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक करने का क्यों बेनिफिट मिलता है, क्यों हम लोग एल्गोस के ऊपर फोकस करते हैं, कि वहाँ पे हमारे इमोशंस नहीं आते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग चाहते हैं, जो हमें दिखता है, होता है कि हमारे इमोशंस आते हैं स्ट्रेटजी में। यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे कर देते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर कर देते हैं। यार बाइंग प्राइस को क्या रखें। एल्गो क्या करता है, एल्गो आपने एक बार रूल बना दिया, आपने टेस्ट कर लिया, उसके बेस पे आपको सिर्फ आपकी ट्रेड लेनी है। तो ये जैसे मैंने अभी करा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली करता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारी मीट हुई है। रेड कैंडल का हाई हमें देखना था, तो वो हमारी कंडीशन हुई है 13:25, मतलब 1:25 पे।
ये हमारी कंडीशन बनी है। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ट्रेड ओपन हो गई है। और ये वाला जो एरिया देख पा रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है। और ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रख के। और ये उसके बाद जैसे ही 1:1 रिसीव होगा, ये हमारा जो अपना टारगेट है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर चले जाएगा। आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है ये। अब जैसे पहले ये देखते हैं, हमारे पास यहाँ पंचरत्न में बात करी थी, तो हमारे पास पांचों चीज़ें मैच कर गई। फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई लो के ऊपर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। और उसके बाद एक रेड कैंडल ऊपर बननी चाहिए। उसका लो अगर ब्रीच हो गया तो हमें ट्रेल करते जाना है। अगर उस रेड कैंडल का लो ब्रीच नहीं हुआ है, रेड कैंडल का लो रेड कैंडल के साथ ही चेक करना है, किसी और के साथ चेक नहीं करना। जब हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, जब हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल का हाई देखेंगे, हाई को हाई के साथ चेक करेंगे। जस्ट इसका उल्टा होगा कलर में भी, और हमारे पास लो का हाई। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कंडीशन बनी थी हमारी, इसके बाद इसका हाई नहीं ब्रीच हुआ, इसका लो ब्रीच हो गया, फिर लो ब्रीच हो गया, और इस कैंडल ये हमारी रेफरेंस कैंडल बन गई है, जो सबसे ऊपर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है, जिसका लो भी। यहाँ कंडीशन बनी, ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। अब यहाँ पे कितने प्राइस पे लगना है, तो वो भी जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस को लेके जाऊंगा आपको दिखेगा। स्ट्रेटेजी का नाम है पंचरत्न लॉन्ग। अभी मैंने स्ट्रेटेजी लॉन्ग साइड की बनाई है, शॉर्ट साइड की मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई अभी। तो क्योंकि एक स्ट्रेटेजी को बनाने में तो हार्डली, मेरे से पूछेंगे तो हार्डली 4 से 5 घंटे का काम होगा। लेकिन उसको अलग अलग कंडीशंस पे टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना, अलग अलग चार्ट्स पे देखना, कहीं बग तो नहीं है, कुछ कुछ गलत मिसमैच तो नहीं हो रहा है, उसको देखने में कई बार 1 से 2 दिन चले जाते हैं। तो मेरे अभी सैटरडे संडे इसी काम में चला गया है। तो लेकिन उसका बेनिफिट आपके सामने है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कंडीशन बनी, बाई का प्राइस आ गया है, ISL भी आ गया, आप देखेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस क्या है और इनिशियल टारगेट क्या है। इनिशियल टारगेट इज 1:1। जैसे ही इनिशियल टारगेट रिसीव हो जाए, अचीव हो जाएगा, हमारे पास स्टॉप लॉस ऊपर चले जाएगा। स्टॉप लॉस चले जाएगा हमारे बाइंग प्राइस पे, और जो हमारा टारगेट है वो भी एक ऊपर चले जाएगा। 1x के अकॉर्डिंग 1x बढ़ता रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हमारा बाइंग हुआ, यहाँ कंडीशन मीट हुई, यहाँ पे हमारी बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी था, बाइंग होने के बाद यहाँ पे मार्केट चलती रही। यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर नहीं करी है, ये हमारे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करी इस कैंडल ने। जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग करी, इस कैंडल ने क्लोजिंग करी, तो क्या हुआ, मेरे पास स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे आ गया, टारगेट यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ ऊपर शिफ्ट होती गई। अब उसके बाद देखेंगे, जैसे ही हमारे ये टारगेट देखेंगे आप यहाँ पे, इसको ब्रीच करा, जैसे ही इस रेड कैंडल ने इसको ब्रीच करा, यहाँ पे हमारी ट्रेड क्लोज हो गई है। अब आप ये -25 देख रहे होंगे, तो मैंने अभी सिर्फ निफ्टी के लॉट साइज के अकॉर्डिंग डाला है। 25 का लॉट होता है, तो 25 की मैंने क्वांटिटी डाली है। आप 100 4 के लॉट से, 5 के लॉट से, तो जस्ट सिंपल के लिए मैंने एक 25 के लॉट के अकॉर्डिंग डाला है। 25 एंटर करे, और 25 क्वांटिटी यहाँ पे माइनस होगी, सेल हो गई है। और इसके बाद क्या निकल के आया हमारा, 1:1 अचीव हो गया है। तो ये जो पहले मैं आपको जितना दिखा रहा था, आज मैं थोड़ा सा फिर भी टाइम ले रहा हूँ उसको समझाने के लिए। आगे ने आने वाली वीडियोस के अंदर हम बड़ा क्विक रैप करेंगे इस चीज़ों को, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। अब इस चीज़ को आप मैं आपको दिखाता हूँ, पास्ट में भी जो मैंने आपको ट्रेड दिखाई है, उसके बेस पे भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन के आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड ली बनी, इसका बाइंग प्राइस आ गया, स्टॉप लॉस टारगेट आ गया है हमारे पास। यहाँ पे जैसे हुआ ये टारगेट था, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास नीचे की तरफ चला गया, और इस कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो यहाँ पे आ गया इनिशियल स्टॉप लॉस हिट। जहाँ से हम लोग स्टार्ट करे थे, हमारे ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लगाया था, वहाँ पे हमने ब्रीच कर दिया, तो हमारी ट्रेड क्लोज हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी मतलब मेरे को बनाना है, जो हमारी रूल्स एंड कंडीशंस हैं उन चीज़ों के बेस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेड बन के आएंगी। अभी सेल साइड की ट्रेड का मेरा यहाँ पे नहीं बना रखा मैंने, उसको भी मैं इस वीक में बनाऊंगा और उसको उसके अकॉर्डिंग करूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, 5 दिसंबर को, जैसे कि 5 दिसंबर को हमें एक ट्रेड मिली। आप समझिए कि हम लोग मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोमेंटम कैसे है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हमारी कंडीशन यहाँ पे बीट हुई थी सारी, पांचों कंडीशन बीट हुई। यहाँ पे हमारा बाइंग स्टॉप लॉस टारगेट आया। अब आप यहाँ पे, अगर हम आपको ध्यान से दिखाऊं, थोड़ा बड़ा करके जूम करके दिखाऊं, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास क्या था, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 1:1 करके, 1:1 करूँ इसको, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड था। और
जैसे यही आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, ये हर चार्ट में यहाँ पे लाइन दिखती है, ये लाइन बता रही है कि मेरे पास यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस था। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने, मैं यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, और हमारा टारगेट जितना पॉइंट ये नीचे से ऊपर आया है उतना ही पॉइंट ऊपर चला गया। उसके बाद फिर जब एक बार और कंडीशन मीट हुई, इसने सेकंड भी क्रिएट कर लिया। अब आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम कर रहा है। मैं दोबारा से एक बार बना के दिखाता हूँ इसको। ये 1:1 का मैंने रख दिया यहाँ पे। 1:1 पहले हमारे पास ये आया था। जैसे ही हमारा 1:2 अचीव हो गया है, 1:2 मेरा यहाँ पे स्टॉप टारगेट अचीव हुआ, तो क्या करेगा ये अपना स्टॉप लॉस जो है उठा के ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हमारी फिर से मीट हुई, ये फिर ऊपर चला गया, राइट। तो जैसे हम लोग कर रहे हैं तो ये ऊपर आ गया है। अब सेकंड पॉइंट से भी मेरे पास 3% का आ गया है, और यहाँ पे जैसे ही इसने क्लोज करा इसके नीचे, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं टोटल ट्रेड में बात करूँ, टोटल हमारे पास, हमने यहाँ पे ट्रेड शुरू करी थी इस जगह से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिला हमें, 4:19 का। और अगर हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रेडिंग करने का बेनिफिट क्या हुआ, हमें 1:4 का टारगेट हमें मिल गया है। इसी चीज़ों को हम लोग अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली ट्रेड में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल के बेस पे वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो आपने यहाँ पे देखा 1:4 का मिल गया है। ऐसे पास्ट में जैसे हम लोग देख रहे हैं, अगर एसएल हिट होगा तो, लेकिन एसएल कितना होगा, 1:1 के साथ। ये सबसे अच्छी बात है, 1:1 के साथ होगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दो बार दिख रहा है, लेकिन ये आप यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये कंडीशन दोबारा मीट हुई है, इसलिए उसने उसको बना के दिखा रहा है। लेकिन एक ही बार उसने ऑर्डर कर यहाँ पे बनाया, और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हुआ, हम लोग यहाँ पे बाहर निकल गए। और दूसरी बात क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कैंडल नीचे आ गई, तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा। हम क्या करते हैं कि जो स्टॉप लॉस वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे ब्रोकर के एंड पे चले जाती है जब हम ऑर्डर जाता है। तो हम लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं। जैसे ही वहाँ पे प्राइस हमारा हिट हुआ, अगर मार्केट ने लो करके भी ऊपर चली गई, हिट करके भी ऊपर चलेगी, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो हमारे पास एक प्रोटेक्शन रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरी कैंडल का वेट करना है। हम बाइंग के समय पूरी कैंडल का वेट करेंगे कि जब कैंडल क्लोज हो जाए। एग्जिट के समय हमारा क्लियर है, अगर लो भी हिट हो गया तो हमें निकल जाना है, छोटा स्टॉप लॉस देके निकल जाना है 1:1 का। आप इसको और पास्ट में देखेंगे तो ये जितनी भी ट्रेड बनी है, यहाँ पे बताया, यहाँ पे ट्रेड बनी एक, 1:1 मिला, फिर एक ट्रेड उसने बताया। अगर दिन में एक ट्रेड आपको मिल गई है, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गई है, तो सेकंड ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और या तो अगर इतना ही लग रहा है तो अपना स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉप लॉस लगा, एक प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे टारगेट हमारा ऑटोमेटिकली अचीव हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ गया और ये ऊपर चला गया। और देखोगे हमने ये पूरी रैली कैप्चर कर ली, यहाँ तक ये गया, उसके बाद इसने रिवर्स कर लिया। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ पे भी है, जैसे अभी 29 नवंबर है, 29 नवंबर को मार्केट ने 3 बार स्टॉप लॉस हिट करा, 2 बार स्टॉप लॉस हिट करा, और एक बार 1:1 का प्रॉफिट दिया। और ये ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि मेरे को कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। तो जैसी लास्ट कैंडल बनेगी, तो मेरे को लास्ट कैंडल वाली जो ट्रेड होगी उसको क्लोज कर देना है। अगर मैं ट्रेड कैरी ऑन करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बुलिश ट्रेड लेके चलता हूँ, और अगले दिन क्या हुआ, इनिशियल फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही 85 पॉइंट्स का मूव आ गया, तो कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं है। ये इंट्राडे ट्रेड खुलेंगी, और इंट्राडे के अंदर ही क्लोज होगी हमारी। यहाँ पे पूरा आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको इसको अच्छा लगा होगा। तो आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें। ये मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस चीज़ों के ऊपर, आपको ताकि जल्दी से समझा सके।
अब हम देखते हैं निफ्टी के अंदर अगर हम स्ट्रेटजी को चेक करें तो ये स्ट्रेटजी में ये सिर्फ खाली बुलिश स्ट्रेटजी बनाई है अभी मैंने। तो इस बुलिश स्ट्रेटजी की आप ट्रेड देखेंगे, लिस्ट ऑफ ट्रेड सारी आ गई है इसके अंदर, कब से कब तक हुई है। तो पहली ट्रेड है 10 सितंबर से, तो मतलब 2 महीने की बात करें। 2 महीने में अगर हम बात करें तो हमें कितनी ट्रेड दी है, इसकी समरी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ एक लॉट बाय करके दिखा रहा हूँ आपको। 17,798 का मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है इसमें। सिर्फ 31 ट्रेड मिली हैं 40 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। हमें 31 ट्रेड्स मिली हैं बुलिश साइड की। और प्रॉफिटेबल परसेंटेज की बात करें 51% है। मतलब क्या है, अगर हमने 100 ट्रेड्स 31 ट्रेड्स ली हैं तो 31 ट्रेड्स के अंदर हमारी कितनी ट्रेड लॉस में गई है, अगर मैं इसको 50% रफली करूँ तो 30 ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हमारी 15 ट्रेड्स लॉस में गई हैं। लॉस में जाने के बाद भी हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की है रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब क्या है, अगर 15 ट्रेड्स में अंदर अगर मैंने हर ट्रेड में 1 रुपया लॉस करा है तो मैंने जो विनिंग ट्रेड है मेरी वहाँ पे मैंने 3 रुपीज़ अर्न करे हैं। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं 15 रुपीज़ लॉस करे और 15 × 3 वाला 3 मेरे प्रॉफिट फैक्टर है तो 45 रुपीज़ अर्न करे। फिर भी मैं अगर बात करूँ मेरे माइनस करने के बाद भी मेरे पास पॉकेट में 30 रुपीज़ हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मैं अगर इसको रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। जबकि मेरी विनिंग ट्रेड सिर्फ 50% के करीब है। सिर्फ 50% विनिंग ट्रेड के बावजूद भी ये स्ट्रेटजी आपको कितना प्रॉफिट देके जा रही है। ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखाता है अगर मैंने ट्रेड क्लोज नहीं करी होती है, जब मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस तक मेंटेन करा होता है तो क्या आता है। तो ये परफॉर्मेंस आ रही है हमारी। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, 26,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है इस 31 ट्रेड्स के अंदर। और लॉस कितना हुआ है 8900 का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, उसको करने के बाद भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। आप इसको पूरा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको पूरा इसको समझा सकता हूँ कैसे ये काम करता है। और एवरेज ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज ट्रेड मेरे पास 574 रुपीज़ की एक एवरेज ट्रेड मिलती है। एवरेज ट्रेड 574 रुपीज़ की मिल रही है। और विनिंग ट्रेड मेरी जो है 1673 की, मेरे को जो 1:4 के अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा रहा था, 1673 रुपये की भी ट्रेड मिल रही है। और एवरेज लूजिंग ट्रेड जो है वो 498 की है। जैसे कि मैंने बताया 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो 598 तक का लॉस होता है और 574 तक का प्रॉफिट हो रहा है। और विनिंग ट्रेड में 1673 का प्रॉफिट भी हो रहा है। लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड जो मेरी अभी सिंगल एक ट्रेड जो गई है, ये एवरेज था 1600 का। और विनिंग सबसे बड़ी जो एक ट्रेड मेरे पास सबसे प्रॉफिटेबल रही है दैट वाज 8757 की। आप ये समझिए कि इतना लॉस होने के बावजूद भी सिर्फ एक ट्रेड आपको कभी भी डुबोएगी नहीं। आपको ट्रेड करते रहना है, लेकिन रूल्स के बेस पे ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने स्ट्रेटजी का नाम फिर मैं दोहराता हूँ, मैंने स्ट्रेटजी का नाम दिया है पंचरत्न स्ट्रेटजी। लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड में मैंने मैक्सिमम 99998 लूज करा है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर एज ऑप्शन बायर आपको निकल जाना है। चाहे आप कॉल पुट करो या कॉल या पुट बाय करो, आपको आज कर देना चाहिए। अब एवरेज बार्स अगर देखेंगे तो 12 बार्स, ये मैंने नहीं बताया, मैंने क्लास डाटा पे स्टडी करा है। वही चीज़ इस 30 ट्रेड्स के अंदर सॉफ्टवेयर बता रहा है, कैलकुलेट करके बता रहा है कि कितना है। एवरेज बार्स जो ट्रेड में आती हैं वो 12 ट्रेड्स के करीब आई हैं। क्यों? क्योंकि 12 ट्रेड्स 12 मतलब 12 बार्स 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखें, 12 × 5 60, इट इज़ 1 आवर। तो जो मैंने आपको पहले पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि 30 मिनट से 1 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये डाटा उसको वैलिडेट कर रहा है कि 12 कैंडल्स के अंदर अंदर हमें प्रॉफिट और लॉस हो जाता है एवरेज ट्रेड में। और एवरेज विनिंग ट्रेड जो होती हैं वो 15 बार्स तक मैक्सिमम जाती हैं। उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी बाहर का प्रीमियम मिलता है आपको 15 कैंडल्स के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। और जो लूजिंग ट्रेड है आपको 8 ट्रेड्स मतलब 40 मिनट्स के अंदर 8 बार्स के अंदर, मतलब 8 × 5 मिनट्स का कैंडल्स टाइम है। तो 40 मिनट्स के अंदर आपको ट्रेड में से बाहर आप निकल गए हो। तो जो मैंने आपको बताया था 30 मिनट से 1 आवर के बीच में ऑप्शन बायर को या तो प्रॉफिट लेके निकल जाना है या स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। तो ये आपको यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वर्बली अभी तक, ये मेरा कोडिंग करने के बाद भी ये सॉफ्टवेयर भी खुद ही बता रहा है। और ये पूरी ट्रेड्स की समरी आ रही है, कौन सी ट्रेड को कितना हुआ है। अभी आप ये ध्यान से देखेंगे, ये मैंने सिर्फ सिंगल लॉट पे करा है।
आप खुद सोचिए, अगर मैं इस चीज़ को, और एक लॉट अगर मैं बात के चलूँ कि एक लॉट लगभग लगभग सपोज 5,000 रुपये के करीब का आ रहा है, मान के चलते हैं 25 की लॉट क्वांटिटी है और 200 रुपये का प्राइस चल रहा है, 200 का प्राइस चल रहा है प्रीमियम का कॉल में या पुट के अंदर। तो 200 इंटू 25, राइट? तो हमारा हो गया 5,000। तो मतलब हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट लगी? सिर्फ 5,000 से हमने 2 महीने के अंदर कितने अर्न करे हैं? 17,000 रुपीज़ अर्न करे हुए दिखा रहा है आपको। कितनी वैल्यू से? सिर्फ 7,000 से। तो ऐसा नहीं है कि 7,000 आपके पास कोई बफर वीक होगी, 2-3 दिन आपका लॉस भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है। तो आपके पास अगर सपोज 10,000 का कैपिटल है, तो आपका कैपिटल कभी भी 5,000 से नीचे नहीं जाएगा और आप एक लॉट हमेशा बाई कर सकते हैं। अब सपोज मैंने 4 लॉट से करा 20,000। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 4 लॉट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर जैसे ही मैंने इसको 4 पे करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 का मतलब है 5,000 इंटू 4। तो ये ट्रेड हमारी अगर बात करें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता है? 71,000 का प्रॉफिट होता है। कितनी ट्रेड्स में? 30 ट्रेड्स के अंदर। तो आप खुद बताइए कि ये ट्रेड बेनिफिशियल है कि नहीं है आपके लिए। आपको, जो मैं बार बार बोलता हूँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। आप पूरी रैली को पकड़ने के चक्कर में जाओगे तो आप हमेशा लॉस में लोगे। आप अगर देखोगे, मेरे पास इसके लिए भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर मैं उसको फॉलो करूंगा तो अगर मैं वो भी आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन हम क्या प्रॉब्लम क्या करते हैं? हम लोग करते हैं लालच, जो ग्रीड है ना, ऑप्शन बायर के लिए ग्रीड सबसे बड़ा लॉस करता है। आप सोचो कि यहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिए कितने 300 पॉइंट छोड़ दिए, ये 300 पॉइंट, ये 300 पॉइंट छोड़ दिए। अरे भाई, आप एक चीज बताओ, जब मार्केट चल रही है तब तो ये कैंडल नहीं है ना, तब तो आपको ऐसे दिख रहा है ना डाटा, सिर्फ यहाँ तक का। और कैंडल बनती जा रही है, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपका लक काम कर गया तो आपकी ट्रेड चल गई है। सॉरी। तो आप समझ गए हो? तो मैंने ये छोड़ दिया, मेरे लिए कंफर्म्ड, जहाँ पे मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो, वो ज़्यादा अच्छा है कि मेरे को वो एक हर हर मतलब, आप बस स्टैंड में जाए, आप एयरपोर्ट पे जाए, आपको दिल्ली जाना है, बहुत सारी फ्लाइट, बहुत सारी मतलब आप कहीं पे किसी भी सिटी में हो, आप रेलवे स्टेशन जाओ, बस स्टैंड जाओ, एरोप्लेन आप फ्लाइट पकड़ने के लिए जाओ, वहाँ से एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल एयरलाइंस, मल्टीपल ट्रेन, मल्टीपल बसेस जा रही होंगी। आप क्या हर बस में बैठोगे, हर फ्लाइट लोगे? नहीं ना। तो जब आप उनमें हर एक चीज़ नहीं करोगे, आप एक कंडीशन बनाते हो कि मेरे लिए ये टाइम फेवरेबल है, मेरे को इस टाइम की फ्लाइट लेनी है, मॉर्निंग लेनी है, इवनिंग लेनी है। तो जब आप वहाँ पे इतनी कंडीशन बनाते हो, तो आप इसको राइड की तरह मान के चलें। ये एक राइड है। आपको हर ट्रेड को नहीं पकड़ना है, हर चेन मोमेंट को नहीं पकड़ना, आपको पकड़ना जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल हो। आपको मैंने ये यहाँ पे करके दिखाया अभी इसके अंदर, जबकि मैंने कोई भी सेल साइड की ट्रेड नहीं रखी है। अगर इसमें सेल साइड की ट्रेड होती तो आप ये समझ सकते हैं, जिस दिन हमने ट्रेडिंग नहीं करा, उस दिन भी उस दिन भी हमें, ये 2 महीने के अंदर कम से कम 10 दिन 12 दिन तो मिले होंगे हमें पुट बाय करने के लिए। नेगेटिव साइड मतलब अपना नीचे की तरफ बेयर स्टेट मिली होगी, वो तो मैंने अभी कहीं डाली नहीं है। अगर वो भी इसमें डालेंगे तो आपका प्रॉफिट आप सोचते कहाँ जा रहा है। और इसको ये मैं तो आपको बताता हूँ, ये स्टॉक में भी करता है, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा इसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज एक रैंडमली एक स्टॉक का मैं एक सिंपल एक स्किनर मैंने बनाया था, आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ दिन में आपको जो स्क्रीनर होता है, जो लोग ट्रेड करते हैं, एक्टिव ट्रेडर होते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं इसके साथ में कंडीशंस के बेस पे। अब जैसे कि ये मैंने एक सिंपल दिखा रहा हूँ, अवंती फीड 7% ऊपर चला गया। अरे मेरे को इस गाड़ी में नहीं बैठना, मेरी गाड़ी में मेरी कंडीशन नहीं बनी है, यहाँ पे देखो कि कंडीशन नहीं बनी है। ये स्टॉक जितना मर्जी ऊपर चला जाए, आई डोंट केयर, मेरी कंडीशन बनी क्या? नहीं। ओवरऑल रियलिटी, लोगों का क्या होता है, ग्रीड, फोमो, ये आपको डुबो देता है। ओवरऑल रियलिटी 6.4% का। अब आप बताओ, मेरे यहाँ पे इतना अच्छा मूवमेंट था, मैंने कैप्चर करा क्या? अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रेड करना है और सिंपल सिंपल रूल एंड बेस के ऊपर काम करना है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो, तो हम उसी की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे छोड़ दिया, मेरे पास नहीं आया। हुडको की बात करें, अब हुडको में देखोगे, हुडको में कंडीशन ऑटोमेटिकली बन के आई। हुडको में अब यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रेड बनी, यहाँ पे ट्रेड बनी, ऊपर गई नीचे गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म होगी। जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें ट्रेड से बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर मूवमेंट बना, यहाँ पे 1:1 का लॉस लिया, उसका दोबारा इसी में अंदर देखो ट्रेड बनी है ऑटोमेटिकली। इसमें ये देखोगे आप, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है।
ये जब मैं 1:1 बोल रहा हूँ तो 1x का मतलब है इट इज ग्रेटर देन 1। ये 1.2, 1.3, 1.4 भी हो सकता है, लेकिन ये 1:1 तो है ही। आप देखोगे यहाँ पे आपको हर बस में, हर ट्रेन में, हर फ्लाइट में नहीं बैठना है, आपको उसमें जाना है जहाँ पे आपकी कंडीशन फेवरेबल हो। अब ये देखो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अब ये 5-5% गए हैं ऊपर। गए हैं तो जाए तो जाए, लेकिन मेरी ट्रेड नहीं बन रही है। अब एक ट्रेड ये बनी है यहाँ पे, लॉस लिया, एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, देखो सीधा सीधा कहाँ चला गया। अब यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ से 1:1 लेके निकल गए ना, कोई लॉस नहीं हुआ ना। अगर मैं इसको ट्रेल करता तो 1:2 मिल जाता। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे एक ट्रेड बना। अब आप देखो जितनी भी ट्रेड बनी है उनमें लॉस प्रॉफिट दोनों बराबर चल रहा था, सिर्फ एक ट्रेड में अभी तक प्रॉफिट था। आपको सिर्फ एक ट्रेड देखोगे कितना प्रॉफिट देगी ये, 1:1 का, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, 1:4 कम है क्या। यहाँ से यहाँ पे मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था, ये ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, 1:4 का टारगेट मिल रहा है। अब आप खुद सोचो कि इसमें कहाँ कहाँ कमी है। और अगर मैं इस ट्रेड के ऊपर इसको देखूं, अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं, इसमें भी 31 ट्रेड्स आई हैं, क्यों, क्योंकि एक लिमिटेशन है इस अकाउंट के अंदर, तो 2 महीने तक का डाटा दिखा रहा है। इसके अंदर भी ये प्रॉफिटेबिलिटी वही है, परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर जो वहाँ पे 2.93 के आ रहा था, यहाँ पे 2.59 आ गया है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,04,000 का। और अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ, ये है हमारे पास 16 तारीख की ट्रेड। 16 तारीख की ट्रेड में अगर मैं चेक करूँ, 16 तारीख की ट्रेड में कितना प्रॉफिट है, 19,520 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। क्या बुरा है क्या। उससे पहले देखेंगे, उससे पहले भी अगर आया होगा सिग्नल, उससे पहले 10 तारीख को इसके अंदर हमें ट्रेड मिली थी, 1:2 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्यों ऑटोमेटिक करने का बेनिफिट है। और ये मैनुअली नहीं बनाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली करेगा। सिग्नल आया, ब्रोकर कनेक्ट कर रखा है, ब्रोकर के पास सिग्नल गया, ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको उसके बाद मैनुअली चलाना है, इसको नहीं देखना है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस चार्ट के खोल के उसको अपने ऑफसेट लेवल सेट करने हैं, आप वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निफ्टी का एक ओवरव्यू देखते हैं कल के लिए। एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या आ रहा है हमारा, क्योंकि निफ्टी आजकल साइडवेज ज़्यादा चल रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं 17 तारीख के लिए। तो ये आप इसके जो लेवल है, मैं इसको लेवल को मिटा देता हूँ, ये जो लिखे हुए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी मैंने इसके ऊपर ही कर दिए हैं। आप ये डेट यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 तारीख के लिए क्या हमारे, तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास, जैसे हम लोग देखेंगे ताकि चार्ट के ऊपर बहुत सारा क्लटर ना हो, इसलिए उसको मैंने उस ऊपर कर दिया है। राइट, तो कल की रेंज जो है 50 की रेंज आ रही है। तो कल देखते हैं क्या मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक ऊपर की तरफ बाउंस आए, और अगर नीचे की तरफ अगर सपोर्ट लेंगे, आज भी मार्केट ने सपोर्ट ली है इसी लेवल के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो कल के लिए सपोर्ट है उसी लेवल के पास मार्केट ने आज सपोर्ट ली है। देखते हैं कल अगर इसको ब्रेक करती है तो कहाँ तक जाती है, उसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो मंथली बेसिस पे मार्केट का रिव्यू देखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट जब तक इस महीने इस लेवल से हाई के ऊपर चल रही है, ये लेवल है हमारा 24,537। मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, अगर क्लोजिंग करती है, तो मान के चल सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक बॉटम आउट कर लिया है, और उसके बाद ये ऊपर जाएगी, इसी जगह को टेस्ट करके वापस ऊपर जाएगी। तो ये मंथली बेसिस पे हो गया। वीकली बेसिस पे ट्रेंड क्या दिखा रहा है, वीकली बेसिस पे अगर देखें तो मार्केट अपने यहाँ पे एक ब्रेक करा था। मेजर मार्केट के लिए जो हडल है वो है 24,978। जब तक मार्केट 24,978 के ऊपर क्लोज नहीं करती है, तो ये सपोर्ट एंड डिस्टेंस अगर हम देखें इस महीने के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, 24,978 से लेके 24,537 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस फॉर दिसंबर।
राइट। तो आज के लिए हम इसको करते हैं क्लोज। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाना चाह रहा हूँ जो आई ओपनर है, क्योंकि अगर आप डाटा के बेस पे काम नहीं करेंगे और आप ऐसे ही किसी की बातें टिप्स लेके करते रहेंगे तो आप ये समझ लिए आप हमेशा लॉस में रहेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको विद प्रूफ, विद डाटा, विद स्ट्रेटजी, आप किसी भी स्टॉक का बोलेंगे, ये स्ट्रेटजी हर स्टॉक में प्रॉफिट नहीं देगी, हर स्टॉक में लॉस नहीं देगी, लेकिन जिसमें प्रॉफिट देगी तो वो अच्छे से प्रॉफिट देगी, क्योंकि हर स्टॉक को चलाने के लिए अलग ऑपरेटर, अलग गेम चलता है। डिपेंड करता है वो स्टॉक निफ्टी फिफ्टी का है, अगर वो निफ्टी फिफ्टी का है तो बिल्कुल उसके अंदर अलग चलता है, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी निफ्टी के साथ लिंक्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में बहुत काम होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में ये कंडीशंस अप्लाई होना मुश्किल होता है, लेकिन निफ्टी के लिए ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करती है, और निफ्टी 500 के स्टॉक्स जो हैं उसके लिए अच्छा काम करती है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो कॉन्टैक्ट करें। ये जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, अगर आपको इसके बेस पे अपना कोई एल्गो एप्लीकेशन बनवाना है, आपको चाहते हैं कि आप इनके कंडीशन के बेस पे आप किसी स्टॉक का आपको बैक टेस्टिंग डाटा चाहिए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको इसको एल्गो के साथ बनवाना है और इसको कोऑर्डिनेट करना है कि कैसे मतलब ये ऑटोमेटिक ट्रेड मैनेज होगी, तो वो मैं आपको करके दे सकता हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं वेब बेस्ड भी करके दे सकता हूँ, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी आपके लिए। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो मेरे को बताइए। राइट, ओके, थैंक यू, नमस्कार।